इसमें देखें तो हाउस होल्ड डेट जो है इंडिया का और ब्राजील का बहुत कम है। कॉर्पोरेट भी काफी मतलब वी आर द लोवेस्ट एक्चुअली अमंग दीज कंट्रीज विच दे हैव कंपेयर्ड। मतलब हमारा हाउस होल्ड डेट जो है कम हुआ है 2008 से, हमारा कॉर्पोरेट डेट कम हुआ है 2008 से, गवर्नमेंट डेट बढ़ा है बस 9%। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है यूएस की मार्केट की इन कंपनीज पे, ये वो स्लो होगा तो यूएस मार्केट्स विल गेट स्लो। What would you consider to be the worst investment you've ever made? The worst investment I ever made? How long do you have? तो ये एक कोटक की रिपोर्ट थी, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब काफ़ी मतलब डेट जो है परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से, राइट, अगर हम देखें, राइट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरे को। मतलब लगा मुझे कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ का, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस और जर्मनी के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है, राइट। एंड मतलब तो उसमें देखें कि कितना कितना डेट है, राइट, इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड का डेट, मतलब जो हमारे जैसे लोगों के पास डेट रहता है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, फिर कॉर्पोरेट ने जितना डेट लिया है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, एंड गवर्नमेंट का डेट, राइट, जो कि कंट्री का डेट बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। ठीक है, तो इसमें देखें तो हाउस होल्ड डेट जो है इंडिया का और ब्राजील का बहुत कम है। 42% ही है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, 42% हाउस होल्ड डेट है इंडिया में। कॉर्पोरेट भी काफी मतलब वी आर द लोवेस्ट एक्चुअली अमंग दीज कंट्रीज विच दे हैव कंपेयर्ड, राइट। तो 51% का ही कॉर्पोरेट डेट है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। 83%, अगेन दिस इज ऑल्सो अमंग द लोवेस्ट। ऑस्ट्रेलिया इज इवन लोअर एक्चुअली। 83% का डेट है हमारा गवर्नमेंट का भी विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। तो ओवरऑल 176 है, एंड वी सी दैट विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, तो वी आर वन ऑफ द लोवेस्ट। और ज्यादा अच्छा नंबर जो है राइट साइड पे है कि क्यों 2008 से ये बढ़ा ही नहीं है। मतलब हमारा हाउस होल्ड डेट जो है कम हुआ है 2008 से, हमारा कॉर्पोरेट डेट कम हुआ है 2008 से, गवर्नमेंट डेट बढ़ा है बस 9% से, राइट। तो एक्चुअली हम टोटल बहुत कम, मतलब बहुत फिजिकली प्रूडेंट, जो मतलब हेडलाइन भी है इसकी, कम है, राइट। वी आर द ओनली कंट्रीज अमंग दिस। और ऑफ कोर्स अगर हम यूएस वगैरह डाल देंगे तो वो तो मतलब क्रेजी नंबर है, जापान और यूएस तो, राइट। तो वो तो मतलब 350 प्लस है शायद सब, ये 300 वगैरह प्लस 340 350 प्लस है यूएस, जहाँ तक मुझे देखा था, नंबर याद है मुझे, राइट। तो यू कैन जस्ट सी कि मतलब ये हैव बीन वेरी फिजिकली प्रूडेंट। अगर हम उस हिसाब से देखें तो आई डोंट नो व्हाई अवर सोवरन रेटिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग। ठीक है, वो अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं कि पर कैपिटा ये है, जीडीपी के हिसाब से देखें तो वो सब चीज़ें ठीक है, वो सब फैक्टर्स अलग है। बट मतलब वी आर हैव बीन एज अ कंट्री, वी हैव बीन वेरी फिजिकली प्रूडेंट, एंड दैट्स वाई काफ़ी बात ये मानी जाती है कि इट इज़ हाई टाइम दैट नाउ वी कैन रियली डू वेरी वेल। मतलब हमारा ग्रोथ जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए काफ़ी अच्छा एक चार्ट मिला था, तो आई थॉट दैट आई विल शेयर दीज नंबर्स, बिकॉज ये बहुत बार मतलब हाउस होल्ड डेट कितना है और मतलब अलग अलग 3 जगह से डेट, तो ये सब भी चीज़ें जो है ना कभी इंटरेस्टिंग होती है कभी कभी समझना, कॉर्पोरेट डेट कितना है और बाकी कंट्रीज का कितना है। तो दैट हैज़ बीन वेरी गुड। तो मतलब अगेन बहुत बार बात होती है ना कि यूएस इक्विटी हैज़ डन वेरी वेल एंड ऑल दैट थिंग, तो बार बार यही नंबर मैं आपको शो करना बार बार बता रहा हूँ कि जो ग्रोथ आया है ना वो मेजरली एआई ड्रिवन कंपनीज में ही आया है, राइट। और मतलब यहाँ पर भी मैग 7 जो बात करते हैं, राइट, उसमें टेस्ला एक कंपनी है। आई थिंक वी कैन से कि वो एक एआई कंपनी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज आर टेक कंपनीज, राइट। मतलब नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजोन हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, राइट, एप्पल हो गया, सो ऑल आर टेक कंपनीज। तो वो मैग 7 है। तो अगर आप उनका अर्निंग ग्रोथ देखोगे, राइट, Q1 तक, या राइट Q1 2025, एंड उनका ईयर जो है वो 1 जैन से, तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, तो आप देखेंगे तो मैग 7 का इनकम ग्रोथ देखो विद रिस्पेक्ट टू S&P 493, राइट। बाकी 493 कंपनीज का ये डार्क ब्लू कलर में देखो, देख रहे हो आप, Q1 में 7%, Q2 में सिर्फ 12%, ये 36%, Q3 में -2, फिर 4%, फिर -8.6, 4.2, 11.9, ये बीच में अच्छा रहा, ठीक है, 11-12%, तो फिर भी अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छा है। फिर लेकिन फिर देखो 1.8, 2 ये एस्टिमेट है, 2%, 3%, 3% के एस्टिमेट्स हैं, और अभी भी लेकिन मैग 7 के एस्टिमेट स्लो हो रहे हैं लेकिन अभी भी स्ट्रांग है। तो पॉइंट क्या है कि यूएस इज वेरी वेरी ड्रिवन, और वही चीज है सब लोगों को लग रहा है कि
मतलब और कुछ और कंपनीज आप मान लो, जैसे ब्रॉडकॉम, चलो मैक्स 7 का पार्ट नहीं है, कुछ और कंपनीज, पेलेंटियर की बहुत बात हो रही है, छोटी कंपनी है बट स्टिल। तो आप समझ रहे हैं राइट? तो बहुत ज़्यादा जो है फोकस यूएस मार्केट जो ग्रो हो रहा है, और बड़ी बड़ी 4.5 बिलियन डॉलर की हो गई, ट्रिलियन डॉलर की, सॉरी, कंपनी हो गई है एनवीडिया। यू कैन इवन, मतलब 4.5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन डॉलर की तो इंडिया की पूरी मार्केट है, राइट? और वहां पर एक कंपनी 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो अगेन एक थोड़ा सा बबल, मतलब इन कंपनीज में बनता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। आई एम जस्ट नॉट फेयर मॉन्गरिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग, राइट? अगेन वैल्यूएशन वाइज, बिकॉज इनकम ग्रोथ देखो, हाँ, दिख रही है ना, इनकम ग्रोथ तो है, बट वही है कि ये स्लो होगा ना थोड़ा। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है यूएस की मार्केट की इन कंपनीज पे, कि वो स्लो होगा तो यूएस मार्केट्स विल गेट स्लो। तो दैट इज़ व्हाट माय थॉट इज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें क्या कहते हैं ये गिरेंगे, या फिर इनकी वैल्यूएशन जो है वो क्रेजी वैल्यूएशन है, वो सब नहीं है। ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर अर्निंग्स, देखो ना, अर्निंग्स बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? तो बट ये अर्निंग स्लो होगा तो यूएस मार्केट भी स्लो होगा, राइट? और थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसके थोड़ा सा प्रीमियम है उनकी वैल्यूएशन पे। तो अगर अर्निंग स्लो होते हैं तो वो प्रीमियमनेस थोड़ा सा खत्म हो सकता है। तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। आई एम नॉट, एज आई सेड, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं नहीं आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा रखो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि व्हाई दोज मार्केट्स आर स्टिल एट ऑल टाइम हाई। ये सब रीजन मैक्स 7 के ही हैं, वही पैसा बना रहे हैं, राइट? बाकी कंपनीज नहीं बना रही। नाउ आई विल शेयर आज का नॉलेज सेक्शन। एज अ सेड, एक छोटा सा वीडियो है वॉरेन बफे का, हार्डली 1 मिनट का वीडियो है, तो जरूर देखिए। आई होप दैट आपको आवाज आए। आई एम अज्यूमिंग दैट इट विल कम डिसेंटली वेल, नहीं तो उसमें ना सबटाइटल्स भी हैं, राइट? तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, बट बहुत छोटा सा है, बट बहुत सही है, राइट? तो आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू नाउ। What would you consider to be the worst investment you've ever made? The worst investment I ever made? How long do you have? Well, I've made some very bad ones, but that doesn't really bother me. It may bother the shareholders, but that's another question. You're gonna make mistakes in life. I mean, there's no question about it. You don't want to make them on the big decisions, who you marry and some things like that. So there's no way I'm going to make a lot of business and investment decisions without making some mistakes. I may try to minimize them. I don't dwell on them at all. I don't look back. The biggest mistakes are the ones that actually don't show up. They're the mistakes of omission rather than commission. We've never lost that much money on any one investment, but it's the things that I knew enough to do that I didn't do. We have missed profits of as much as maybe $10 billion in things that I knew enough to do and I didn't do it. So I hope that ये वीडियो देखा आपने, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंगली ही सेड कि मेरी जो बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं की थी, राइट? सो ये चीज़ें, राइट, बट क्या मिलता है, राइट? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं किया है, वही सबसे बड़ी मिस्टेक है, राइट? या फिर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं राइट टाइम पे करूंगा और कब देखूंगा करूंगा, राइट? या मैं एनालिसिस करूंगा, अरे मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, रादर देन कि भाई आपने एग्जीक्यूट किया और उसमें यू वर रॉन्ग, राइट? तो वो चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, राइट? और ये चीज़ हम बहुत देखता हूँ जब मैं फाइनेंशियल प्लान्स बनाता हूँ, 1-to-1 सेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, राइट? तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हम देखते हैं कि पीपल हैव नॉट एग्जीक्यूटेड द प्लान। डिस्कशन हो गया, सब कर लिया, अरे एग्जीक्यूट ही नहीं किया। 1-1, 1.5 साल के बाद फिर से सेशन हुआ, अरे 50% ही एग्जीक्यूट हुआ। वो सबसे बड़ी मिस्टेक पता चलती है कि यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, राइट? तो मोस्टली जो है यही वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, टाइट शिप कर रन करो कि भाई मैं मैक्सिमम इन्वेस्ट करूंगा और पूरा प्लान के साथ जो है चलूंगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो। थैंक यू सो मच गाइज, आपको बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ हमेशा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम है। जय हिंद।